सो हाय गाइस। आज हम अपना नया चैनल शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है मट्स आईटी एकेडमी। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक डेवऑप्स के टूल्स के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के और नेटवर्क के और लाइनक्स के जितने भी आईटी के रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, फायरवॉल्स या जितने भी चीज़ें हैं आईटी के रिलेटेड, हम सारे अ, इसके वीडियोस बना के मतलब प्लेलिस्ट बना के आपको अपने चैनल पे, यूट्यूब का जो चैनल है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सो आज हमारा पहला वीडियो है जो हम डॉकर का एक जो टूल है, सॉरी डेवऑप्स का जो एक टूल है डॉकर, उसके रिगार्डिंग हम बना रहे हैं। तो आज का हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर है डॉकर का और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि डॉकर क्या होता है, क्या चीज़ है डॉकर। तो डॉकर डॉकर एक प्लेटफॉर्म या टूल है जो कि क्रिएट करता है, मैनेज करता है और रन करता है कंटेनर्स को। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, सिंपल लैंग्वेज में। और फिर उसके बाद ये चीज़ हमने समझ ली कि डॉकर है क्या। क्या है डॉकर कि मतलब कोई टूल है, ठीक है, जो मैनेज कर रहा है मेरे किसको, कंटेनर्स को, क्रिएट कर रहा है कंटेनर्स को और रन कर रहा है कंटेनर्स को। ठीक है, सेम चीज़ जो क्रिएट, मैनेज और रन जो है, सेम चीज़ और भी जो टूल्स हैं वो भी करते हैं। ठीक है, बट डॉकर उनमें सबसे पॉपुलर टूल है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो लाइक डॉकर की तरह ही और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो करते हैं लाइक कंटेनराइजेशन, बट डॉकर उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है और पॉपुलर टूल है जो कंटेनराइजेशन करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर एक जैसे लाइक शिप के ऊपर जैसे कंटेनर सारे रखे होते हैं, वैसे ही एक कंटेनर होता है। कंटेनर कोई ख़ास, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कंटेनर की। कंटेनर क्या होता है, अब अगर मैं अगर मतलब मैं ऐसे लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि कंटेनर है क्या, तो कंटेनर एक लाइट वेट और आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है जो हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ख़त्म, ये है कंटेनर। आइसोलेटेड और लाइट वेट इन्वायरमेंट है जो हम यूज़ करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। अब एप्लीकेशंस को रन करने, एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में कोड पड़ा होता है, उस कोड को रन करने के लिए हम ये कंटेनर यूज़ करते हैं। उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम ये कंटेनर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कंटेनर इज़ लाइक अ कार। ठीक है, कंटेनर एक कार है, जैसे गाड़ी है। ठीक है, और डॉकर जो है वो कंपनी है जो डिज़ाइन करती है, मेंटेन करती है और बिल्ड करती है उस कार को। ठीक है, बाद आता है हम क्यों यूज़ करते हैं डॉकर, वाई वी यूज़ डॉकर। देखो, जब डॉकर नहीं था तो हम कैसे मतलब अपनी एप्लीकेशंस रन करते थे। सिंपल, कि एक वर्चुअल मशीन है, मतलब अगर मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन है, जैसे कोई AWS की वर्चुअल मशीन है, या फिर मेरे पास एक बेयर मेटल सर्वर है। ठीक है, चलो बेयर मेटल बेसिक पे पूरा फुल बेसिक पे हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। जैसे मेरे पास कोई बेयर मेटल सर्वर है, लोहे का कोई सर्वर होता है। ठीक है, उस पे मैं एक अपनी उबंटू मशीन जो है, उबंटू जो है OS वो होस्ट कराऊंगा। जैसे विंडोज़ विंडोज़ होता है ना, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं सर्वर में, वैसे ही उबंटू का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हम डालते हैं सर्वर में। ठीक है, वो हम पहले डालते हैं सर्वर में, उसके बाद हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है,
होस्ट करवाने के लिए किसको, वेबसाइट को, मतलब एप्लीकेशन को होस्ट करवाने के लिए, रन करवाने के लिए। ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर हम डालते हैं। अगर मेरे पास कोई ये मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ कि पहले जब डॉकर नहीं था तब कैसे चीज़ें चलती थी, तब कैसे एप्लीकेशन रन होती थी। ठीक है, आपने एक बेयर मेटल सर्वर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद आपने सॉफ्टवेयर्स डाले, मतलब पैकेजेस डाले। वो पैकेजेस जो हैं तुम्हारे कोड को रन करेंगे, तुम्हारी एप्लीकेशंस को रन करेंगे। लाइक अब अगर मैंने देखो, कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें तीन चीज़ों की तो मिनिमम ज़रूरत रहती है। ठीक है, वो है फ्रंट एंड एप्लीकेशन या वेबसाइट को रन करने के लिए हमें तीन चीज़ों की तो ज़रूरत रहती है। वो है फ्रंट एंड, बैक एंड और हमारा डेटाबेस। ठीक है, अब इनको कैसे हम होस्ट करवाएंगे। ठीक है, चलो अभी फर्स्टली हम वेबसाइट की बात करते हैं, हम एप्लीकेशन के नहीं बात करते। वैसे सेम ही चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन जो है उसका बैकएंड जो है वो सर्वर पे होस्ट होता है, और फ्रंट एंड जो है वो एप्लीकेशन जैसे मतलब जो ऐप डेवलपर होता है उसको पता है कि कहाँ पे जो है उसका फ्रंट एंड जो है वो हम उसका फ्रंट एंड का कोड जो है उसका कहाँ हम डालते हैं। उसका बैकएंड जो है एप्लीकेशन का वो सर्वर पे होस्ट होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब बात आती है कि वेबसाइट की। वेबसाइट जब हम होस्ट करवाते हैं तब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही सर्वर पे होस्ट होते हैं, और ये हमारा डेटाबेस भी सर्वर पे होस्ट होता है। ठीक है, इनके लिए पैकेजेस क्या क्या लगते हैं। ठीक है, मैंने अपाची यूज़ कर लिया या फिर इंजनक्स यूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे मतलब मेरा फ्रंट एंड रिएक्ट में है तो मैंने अपाची यूज़ कर लिया। अपाची यूज़ करवा के और क्या उसको बोलते हैं, अपाची इंस्टॉल किया। इंस्टॉल ubuntu में क्या आया अपाची की कमांड, क्या apt इंस्टॉल अपाची 2। ठीक है, -y लगा दिया कि मेरे लोग को येस और नो का वो प्रॉम्प्ट ना दे बाद में। ठीक है, ये कमांड चलाई उबंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो अपाचे इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद अगर मेरा जैसे मशीन है, जैसे मेरा बैकएंड जो है वो मेरा जावा पे है। ठीक है, तो जावा के लिए कौन सा वो यूज़ होता है हमारा, उसके लिए टॉम कैट यूज़ होता है। आजकल टॉम कैट का 9 या शायद 10 वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो वो यूज़ होता है, तो हमने टॉम कैट भी डाल दिया। टॉम कैट को डालने का थोड़ा अलग तरीका है, वो उसका एक कमांड नहीं है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें जाना पड़ेगा, उधर से आपको देखना पड़ेगा कैसे wget करके आप इसमें डाउनलोड करते हो टॉम कैट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद आप क्या उसको बोलते हैं, इंस्टॉल करोगे उसको। ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो दोनों में मैंने अपाचे में मैंने फ्रंट एंड डाल दिया, और बैक एंड मैंने किस में डाल दिया, जावा का जो कोड है वो मैंने डाल दिया टॉम कैट में। ठीक है, डेटाबेस के लिए मेरे को MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सीधे कमांड चला दूंगा कि apt इंस्टॉल MySQL। जो वर्जन मेरे को चाहिए होगा वो साथ में वर्जन वर्जन का क्या उसको वर्जन लिख के -y डाल दूंगा, -y लिख दूंगा, और वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, डेटाबेस भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। और अगर किसी को कैशिंग भी चाहिए इसमें तो मैम कैशी यूज़ कर ले या फिर रेडिस यूज़ कर ले। तो अभी मैम कैशे के लिए कौन सी कमांड होगी, apt इंस्टॉल मैम कैशे -y। ट्रेडिशनल मेथड कोई भी एप्लीकेशन को होस्ट करवाने का, ये सारे पैकेजेस डालते थे। उसके बाद जो भी उसके बाद फाइलें वगैरह चेंज करते थे। बहुत सारी फाइलें होती हैं जिनमें हम चेंज करते हैं। ये पैकेजेस डालने के बाद भी बहुत सारा काम होता है जो हम फाइलें वगैरह चेंज करते हैं, फ्रंट एंड में चेंज करते हैं, टॉम कैट में चेंज करते हैं, MySQL में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फाइलें जो हैं वो हम चेंज करते हैं। अभी मैं उनका सबका डिस्कस नहीं कर सकता। मैम कैशे में मैम कैशे में एक दो फाइलें होती हैं वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो जैसे मतलब अभी मैंने बताया कि ये पैकेजेस कौन सा, अपाचे, टॉम कैट, MySQL और मैम कैशे हम इंस्टॉल करते थे अपने सर्वर में, अपने बेयर मेटल सर्वर में, लाइक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमने उबंटू का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम यूज़ करके तो हम अपनी एप्लीकेशन रन करवा लेते थे। ये था ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले जब डॉकर वगैरह कंटेनराइजेशन नहीं होता था तब हम ये यूज़ करते थे अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट को होस्ट या रन करवाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि
हमने हमारे पास सारी चीज़ें तो हो ही रही थी पहले से ही, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया कि ऐसे ऐसे हम अपनी एप्लीकेशन होस्ट करवाते थे। तो फिर हमने डॉकर की यूज़ करा, क्यों हमें डॉक ज़रूरत पड़ गई डॉकर को यूज़ करने की, ठीक है। तो यूज़ डॉकर। अब ऐसा था कि मेरे को दो प्रोजेक्ट मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उसको अपने दो प्रोजेक्ट होस्ट करवाने थे, मतलब वो करने थे, दो प्रोजेक्ट डिप्लॉय करवाने हैं, ठीक है। यूज़ डॉकर, बस एक ही वर्चुअल मशीन है, वो मेरे को कह रहा है कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्चूंगा और मेरे को सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन में, मेरे को दो वर्चुअल मशीन में नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन में तुम दो जो है प्रोजेक्ट जो है वो होस्ट करवा दो मेरे। मैंने बोला ठीक है, हमने बोला ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट वन होस्ट करवाता हूँ, और जो प्रोजेक्ट वन जो है वो रिएक्ट 16 पे चलता है और प्रोजेक्ट टू जो है वो रिएक्ट 17 पे चलता है, ठीक है। और अगर मैं रिएक्ट 16 इंस्टॉल कर देता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन या सर्वर पे, ठीक है, या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो प्रोजेक्ट वन तो चल जाएगा क्योंकि मैंने रिएक्ट 16 इंस्टॉल किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट वन को रन करने के लिए रिएक्ट 16 की डिपेंडेंसी चाहिए, बट प्रोजेक्ट टू नहीं चलेगा क्योंकि प्रोजेक्ट टू को रन करवाने के लिए हमें रिएक्ट 17 चाहिए, ठीक है। तो वो फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है डॉकर। डॉकर क्या करता है कि डॉकर हमें आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, लाइट वेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको हम कंटेनर कहते हैं। और उसी कंटेनर को एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, नाम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। तो डॉकर जो है हमें कंटेनर बना के देता है एक ही वर्चुअल मशीन में, ठीक है। मल्टीपल कंटेनर्स हम बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग, अगर हमें प्रोजेक्ट रन करवाने हैं टेस्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब क्या आ गया, मैंने क्या करा कि डॉकर की हेल्प से दो कंटेनर बनाए, ठीक है, और दो वर्क स्पेस बनाए, ठीक है। प्रोजेक्ट वन में मैंने क्या डाला, एक कंटेनर बनाया, उसमें मैंने प्रोजेक्ट वन फर्स्ट कंटेनर बनाया, उसमें मैंने प्रोजेक्ट वन डिप्लॉय करवाया, ठीक है। और उसके रिएक्ट 16 जो है वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, ठीक है। प्रोजेक्ट वन जो है वो कंटेनर वन में चल रहा है अच्छे से, ठीक है। अब मैंने कंटेनर टू बनाया, सेकंड बनाया, उसमें मैंने प्रोजेक्ट टू की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, लाइक रिएक्ट 17, और प्रोजेक्ट टू जो है वो सेकंड कंटेनर में चल रहा है। ये एक ही वर्चुअल मशीन में है, ठीक है, एक ही वर्चुअल मशीन में हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ही रिजॉल्व कर दी। दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक ही मशीन में रन कर रहा है, चाहे जिस प्रोजेक्ट को जैसा मर्जी वर्जन चाहिए, वो डॉकर सारी चीज़ें, इनका जो भी कन्फ्लिक्शन होता है वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दे रहा है। यही रीज़न है कि हमने डॉकर यूज़ किया, हमने ट्रेडिशनल मेथड छोड़ दिया और डॉकर यूज़ किया, क्योंकि डॉकर जो है वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है सारे के सारे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए एक ही वर्चुअल मशीन में, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय कर सकते हैं डॉकर की हेल्प से एक ही वर्चुअल मशीन में, विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉइंग मल्टीपल कंटेनर्स, ठीक है। लेक्चर इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस।